हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए वेदांता डीलिस्टिंग के ऊपर बात करते हैं फिर से। आज की डेट यानी कि 10 अक्टूबर 2020 कंपनी ने कह दिया भाई वेदांता की डीलिस्टिंग फेल हो गई। ये कंपनी ने कहा है क्योंकि आपको कल तक हम अपडेट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जो 320 की बिड है वो खतरनाक गेम कर सकती है, काउंटर ऑफर हो सकता है, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच कहां से आ गया बीच में। अब ऐसा कंपनी का मानना है टेक्निकल ग्लिच, लेकिन जरा सोचिए कि इंडिया के अंदर इतनी बड़ी चीजें होती हैं और ये टेक्निकल ग्लिच के ऊपर कोई फाइन नहीं होता। ये समझ में नहीं आता कि क्या चीज है ये मतलब कि अगर मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे चाहे वो एक्सचेंजेज हो चाहे वो सेबी हो, पेनल्टी तगड़ी लगनी चाहिए ताकि ऐसी चीजें अगर दोबारा होती हैं तो कभी किसी को कोई इश्यू ना आए और ये चीजें ढंग से हो पाए। तो देखिए वेदांता डीलिस्टिंग बहुत लोगों को उम्मीदें यहाँ पे थी कि हाँ एटलीस्ट 60 के आसपास तो ये मान के चलिए कि बहुत ही बढ़िया डीलिस्टिंग मानी जा रही थी, हो सकती है, लेकिन एलआईसी की बिड काफी ऊपर चली गई। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर डिटेल में। देखिए मैं आपको सीधे पहले नंबर्स के ऊपर लेके चलता हूं। सबसे पहले देखिए आपने देखा रेगुलर अपडेट हमने आपको किए, यहाँ पे 356 करोड़ शेयर्स थे, जिसमें से 90% कंपनी को यानी कि 320 करोड़ शेयर्स के लिए बिडिंग चाहिए थी। 320 करोड़ शेयर्स मतलब कंपनी के पास होने चाहिए। बिडिंग के लिए जो आए थे प्रोमोटर के पास ऑलरेडी 186 करोड़ थे और उनको 134 करोड़ चाहिए थे। टोटल शेयर पब्लिक के पास 169 करोड़ थे, लेकिन जो टोटल बिड कंफर्म्ड, ये कंफर्म्ड का जो नंबर है ना अपने आप में बहुत बड़ा ये नंबर है। टोटल बिड कंफर्म्ड 125 करोड़, जैसे मैं कल आपको बीएससी की वेबसाइट पे भी दिखा रहा था तो 125 करोड़ था, लेकिन अनकंफर्म्ड 132 करोड़ था। अब अनकंफर्म्ड वाली वो बिड जो है वो बड़ा झटका दे गई वेदांता की डीलिस्टिंग से रिलेटेड। अब होगा क्या कि यहां पे कई चीजें कही जा रही थी कि भैया लार्ज अनकंफर्म्ड बिड कैसे रह गई। अनकंफर्म्ड बिड रहने के लिए यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यू को मेजर मुद्दा दिया जा रहा था, जिसकी वजह से आपने देखा कि सबसे पहले तो ये 3:30 PM के टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया और 7 बजे तक इसको कर दिया गया। द बिडिंग वॉज हैव टू क्लोज एट द एंड ऑफ मार्केट आवर्स, बट ड्यू टू ग्लिचेस earlier in the day on the account of which some shareholder reportedly faced problem in tendering shares। देखिए ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसीलिए इसको 7 बजे तक एक्सटेंड कर दिया गया और 7:30 बजे तक देखा गया भाई कंपनी में 125 करोड़ ही शेयर्स जो है वो कंफर्म्ड है और बाकी के 12 करोड़ शेयर्स वो अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। तो सारा अदरवाइज 137 करोड़ तक की बिडिंग जा चुकी थी, जिसमें 12 करोड़ अनकंफर्म्ड थे। द रीजन फॉर व्हाई दे रिमेन्ड अनकंफर्म्ड आर नॉट येट क्लियर। बिना किसी रीजन के कि ये क्यों नहीं कंफर्म हुए, अनकंफर्म्ड कैसे रह गए, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अब इस चीज को देखिए कोई भी जवाब यहाँ पे देगा नहीं। देखते हैं क्यों ये अनकंफर्म्ड स्टेट में रह गए, लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी ये चीज है और यहाँ पे पूरी की पूरी कई लोगों ने यहाँ पे चीजों को रोक के रखा होगा डीलिस्ट के ऊपर कि हाँ बढ़िया प्रॉफिट होगा, लेकिन हुआ क्या, डीलिस्ट फेल हुई। इस फेलियर के ऊपर आगे ऑल्दो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हर कोई कहा जाता है और इसके चांसेस फेल होने के जो रीजन ऐसा लग रहा था कि काउंटर ऑफर होगा एलआईसी की जो 320 की बिड गई है उसके ऊपर काउंटर ऑफर होगा, लेकिन किसको पता था। लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच, अब आप कहोगे यार ये टेक्निकल ग्लिच क्या है, देखिए इसके ऊपर क्या चीज होती है। बट फिलहाल कंपनी ने आज की डेट में जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है पब्लिक ऑफर, ये पब्लिक अनाउंसमेंट में कहूंगा पोस्ट ऑफर पब्लिक अनाउंसमेंट जो कंपनी ने करी है उसको जरा देखिए क्या लिखा है। इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ोगे तो कंपनी ने क्लियर कट यहां पे लिखा है फेलियर ऑफ द डीलिस्टिंग ऑफर, मतलब द टोटल नंबर ऑफ ऑफर शेयर्स वैलिडिटी टेंडर्ड बाय द पब्लिक शेयर होल्डर इन द डीलिस्टिंग ऑफर इज 125 करोड़ और विच इज लेस देन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑफर शेयर रिक्वायर्ड, जो कि इससे कम था। जो रिक्वायर्ड था वो 134 करोड़ था, ये कम है और यहाँ पे इसीलिए ये डीलिस्टिंग फेल हो जाती है। ये लिख रखा है क्लियरली डीम्ड टू हैव फेल्ड इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ द डीलिस्टिंग रेगुलेशंस। ये देखिए जरा आप 19(1). अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा खतरनाक है, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे शेयर्स खरीदे होंगे डीलिस्टिंग, लेकिन ये बड़ा झटका वेदांता के लिए और शेयर प्राइस इनका जो है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखो तो देखिए जो बिड है वो ऑलरेडी 137 करोड़ शेयर्स की पड़ चुकी थी।
लेकिन यहाँ पे अब मेजर क्या था, कंफर्म ही नहीं हुए। अब जब कंफर्म नहीं हुए तो कैंसिल ही होनी है। अब कैंसिल होके ये झटका तो लगा है, लेकिन यहाँ पे अब आप कई सारे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन सबसे पहला तो यही होगा कि मुझे लगता है कि वो जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। इतनी बड़ी करोड़ों की बात होती है, ऐसा नहीं कि लाखों की बात होती है, करोड़ों की जब बात होती है, जब बीएसई अपने एक्सचेंज की, अपने वेबसाइट की चीजें ऐसे नहीं संभाल सकती है, तो फिर उसकी पेनल्टी बीएसई को भरनी चाहिए, डेफिनेटली भरनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्सचेंजेस को भैया अपनी लोड जब बैलेंस नहीं कर रहे हो, करोड़ों लोग तुम्हारे पास यहाँ पे चीजें देख रहे हैं और चीजें तुम यहाँ पे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी स्ट्रॉन्ग मैं कहूंगा एक पेनल्टी लगनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ये पेनल्टी भी लगनी चाहिए। शेयर होल्डर का क्या है यहाँ पे देखिए, ऑल्दो मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कहा जाता है, लेकिन जब आप देखोगे शेयर होल्डर का तो यहाँ पे देखोगे 87 पॉइंट उन्होंने कहा भाई नहीं, बिड जा चुकी है 160 के आसपास। अब बिड देखिए 320 के आसपास जा चुकी है। बस ये कंफर्म अनकंफर्म्ड शेयर है तो कंफर्म हो जाएंगे, तो लेकिन फाइनली होते होते सारी चीजें रिजेक्ट हो गई। अब रिजेक्ट हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि शेयर में अब झटका आपको लगने वाला है। झटका यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं वेदांता का, देखिए वेदांता के शेयर प्राइस को आप देखते हो तो झटका तो 120 के आसपास का है, 120 के आसपास का है। क्लोजिंग 121.85 की थी और जो बिडिंग कंफर्म नहीं हुई तो उसकी वजह से जो झटका लगने वाला है वो बड़ा झटका। और अगर मैं प्राइस शेयर होल्डिंग के, क्योंकि अब ये लिस्टेड रहेगा, ये हटेगा तो है ही नहीं। अब ये नहीं कि जिन लोगों के शेयर्स आपको नहीं दिख रहे थे तो वो सब आपको दिखने लग जाएंगे। और सिचुएशन अब देखिए कैसी सिचुएशन, ये आपका मंथली चार्ट है। ऐसा लग रहा है मंथली चार्ट पे देखिए क्रॉस बनने के बाद 20 EMA ने झटका दे दिया, बिल्कुल तेजी से भागा और 20 EMA से झटका मिला। और अगर मैं वीकली पे देखूं तो आप वीकली पे सिचुएशन देखिए, जैसे पिछली बार ये लाइन को क्रॉस करने की कोशिश हुई थी वही हुआ और बड़ी सेलिंग पिछले वीक में देखने को मिली। 141 से शेयर 111 के पास आया है। अब क्या ये और नीचे गिरेगा, क्वेश्चन यही आता है क्या ये और नीचे गिरेगा। देखिए जिस हालात में ये नीचे गिरा है उस हालात में तो यही लग रहा है कि अगर ये डीलिस्टिंग कैंसिल होती है तो शेयर में आपको बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। अब ये बड़ा झटका क्या वापस 110 111 तक जाएगा या और भी नीचे जाएगा? मुझे लगता है कि और भी नीचे जाने के आसार यहाँ पे लग रहे हैं। आपको कि और भी नीचे जाने के आसार मतलब देखिए 2 दिन लगातार गिरने के बाद एकदम यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिली, बड़ी बाइंग देखने को मिली। और उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूं आवरली टाइम फ्रेम, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बुलिश क्रॉस, बियरिश क्रॉस बना और आप देख सकते हो कि कैसा कंसोलिडेशन है और कहीं ना कहीं 112 का लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये लेवल टूटता है तो पेन आपके सामने यहाँ पे और देखने को मिलेगा। फिलहाल एक्सपेक्ट करेंगे कि यहीं पे आके रुक जाए और अक्सर मैं कहूंगा कि डीलिस्टिंग के बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि ये डीलिस्टिंग के बाद आपको जो है यहाँ पे अगर डीलिस्टिंग कंप्लीट होती है तो शेयर्स मिलेंगे, शेयर इस मार्केट से हट जाएगा। और कई लोगों के शेयर्स कल की तक कटने लग गए थे, उनको नहीं दिख रहे थे, तो सारे शेयर्स अब कंपनी आपको लौटा देगी। सबसे क्लियर बात, सारे शेयर्स कंपनी लौटा देगी। व्हाट इफ अगर वेदांता की डीलिस्टिंग, इन्होंने सेबी से कहा था कि एडिशनल टाइम दे दे, अगर यहाँ पे वेदांता की डीलिस्टिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाती तो वेदांता को अच्छा खासा पैसा यहाँ पे सबको देना पड़ता, सबको मतलब 320 जो भी रेट निकलता वो देना पड़ता। अब आपको कहा यार ये तो बड़ा ही खतरनाक है। LIC ने 320 की बिड जरूर करी थी। LIC ने कहा कि हमारा को तो यही ये जो 320 है यही एक फेयर प्राइस लग रहा है, इस पे तो हम बिड जरूर करेंगे। बट कंफर्म ही नहीं हुई। जब कंफर्म नहीं हुई तो भाई यहाँ पे कंफर्म शेयर हुए ही नहीं तो क्या करें, जरा सोचिए। और अगर आप देखोगे उस टेक्निकल ग्लिच को डिटेल में तो ये मोर देन 12 करोड़ शेयर्स ऐसे टेंडर हुए थे डीलिस्टिंग ऑफर के अंडर जो कि सस्पेक्टेड एरर एंट्रीज थी। सस्पेक्टेड एरर एंट्रीज, सोर्सेस क्लोज टू द डेवलपमेंट, यहाँ पे इन्होंने मतलब ये देखिए सस्पेक्टेड एरर एंट्रीज और उसके बेसिस पे यहाँ पे डेडलाइन एक्सटेंड भी हुई और उसके बावजूद भी बिड ये डीलिस्टिंग फेल हो जाना। तो आप सोचिए डीलिस्टिंग फेल हो जाना यहाँ पे कितना बड़ा झटका, न केवल कंपनी के लिए, मैं ये कहूंगा छोटे छोटे निवेशकों के लिए कितना बड़ा यहाँ पे झटका है। बड़े निवेशकों के लिए तो है ही है। अब क्या होगा 2-3 दिन के अंदर आपको ये देखिए वेदांता विल हैव टू रिटर्न ऑल द शेयर एक्सेप्टेड इन ऑफर इन द नेक्स्ट 2-3 बिजनेस डेज एज द डीलिस्टिंग हैज फेल्ड।
अब ये रिटर्न तो करने पड़ेंगे, लेकिन जिनके पास पड़े हैं और जिनके पास नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, तो उनके आ जाएंगे 2-3 दिन में सारे शेयर्स। ये देखिए, तो चिंता वाली बात नहीं है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में जरूर आया होगा। रेगुलर अपडेट्स हम वेदांता डीलिस्टिंग के ऊपर आपको देते रहे और फाइनली डीलिस्टिंग फेल हो चुकी है। और टेक्निकल एनालिसिस सीरीज अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, वहां पे डिटेल में बारीकी से आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाई गई है। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।